प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। तो ग्रुप डी की वैकेंसी तो आ गई है, तो सभी लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से चालू कर दें और ज़ोरों शोरों से, जिससे कि आप लोग का ग्रुप डी इस बार क्लियर हो जाए। तो अभी क्या है कि इस टाइम 8वां पे कमीशन भी लगने वाला है, तो जो जिसकी सैलरी अभी क्या है जितनी भी रही होगी उसकी दुगनी ही होने वाली है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है ना कि आप लोग की 2025 में वैकेंसी आई और ज्वाइन करिए, और 2026 में 8वां पे कमीशन लगने वाला है, जिससे कि आपकी दुगनी सैलरी भी बन के मिलेगी ना। तो अच्छे से तैयारी चालू करिए और सिलेक्शन लीजिए ना। तो अभी तक जो भी अपना टाइम वेस्ट किए ना, उससे कोई मतलब नहीं है। जो वेस्ट हुआ। अब अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी जिसमें आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, वो आगे चल के आपका काम में नहीं आने वाला है। तो कोशिश करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अभी कुछ बच्चे तो होंगे सोना बाबू में लगे होंगे, तो भैया सोना बाबू छोड़ दीजिए ना। लड़कियां किसी की होती नहीं हैं। जब तक आपका टाइम सही है तब तक आपके साथ हैं। आपका टाइम सही नहीं रहेगा तो आपको भी लात मार के चली जाएंगी। तो सबसे पहले अपने करियर पर फोकस करिए और अपना भविष्य सिक्योर करिए। आप लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे ना, तो ऐसी कितनी आएंगी जाएंगी। कितने बच्चे तो डिप्रेशन में पड़े होंगे कि उससे तो बात ही नहीं हो रही है, उसने तो हमें ब्लॉक कर दिया, ये वो। तो इसमें मत पड़िए आप लोग। जिसको जाना है जाएगा, जिसको आना है आएगा। लेकिन अभी आप लोग क्या है कि अपने करियर पर फोकस करिए, पढ़ाई पे जी जान लगा के तैयारी करना चालू करिए, और इस बार सिलेक्शन लेकर ही छोड़िए ना। तो कोशिश रहेगी कि अभी तो रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही है यूट्यूब पर, और कोशिश रहेगा कि इस बार से जो है डेली क्लासेस हो, या डेली नहीं तो एक दिन के अंतर पे होगी क्लासेस, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, क्लासेस नहीं करा पा रहे हैं। तो कोशिश रहेगी कि आपका जो है पर डे क्लास आए, और पर डे सुबह के टाइम पर आपको इसी चैनल पर ही ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग लगातार बने रहिए, और 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा। बस एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो अभी तितलियों के पीछे आप लोग पड़े हैं, इनका साथ छोड़ दीजिए ना, क्योंकि इनके साथ जितना लगे रहेंगे सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इनका साथ छोड़िए और सिलेक्शन के पीछे भागिए। सिलेक्शन गारंटी है कि आपको मिलेगा। ठीक है ना। चलिए क्लास में चलते हैं हम लोग। तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं ना, तो परसेंटेज की अभी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। इसके आगे की क्लास हम 3rd क्लास में देखते हैं। ठीक है, और इसमें वही क्वेश्चन रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज 3rd क्लास को देखते हैं और चलते हैं अपने सवाल पर। तो कोशिश करिए, पढ़ाई में लगिए। ये सोना बाबू का चक्कर छोड़िए, क्योंकि सोना बाबू 2-4 दिन आपका खुश करेगा आपको, लेकिन आपका सिलेक्शन होता है तो आप पूरी ज़िंदगी अपने साथ साथ अपने माँ बाप, भाई बहन सबको खुश रखेंगे। तो पढ़ाई पे लगिए, इन सब का चक्कर छोड़िए। कितने लोग हैं इसी में पढ़े हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि सिलेक्शन नहीं होता है, और जो अभी साथ हैं वो साथ छोड़ के भी चले जाते हैं। तो कोशिश करिए, सिलेक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। तो चलिए क्लास पर चलते हैं हम। तो आज का पहला सवाल है तो आज का पहला सवाल है, कहा गया कि यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या होगी। इसमें संख्या बतानी है कि कहा गया कि एक कोई संख्या है, उसका 25%, उस संख्या और उसका 25% का अंतर जो है वो 24 के बराबर है। तो संख्या बताइए। तो कैसे निकालेंगे इसको? अब देखिए, कहा गया पहले हम बेसिक पे लगाते हैं, फिर तरीके से देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए देखिए, नहीं पता है तो संख्या को हम मानते हैं कि संख्या मेरी जो है वो यक्स है। ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गई, संख्या। संख्या क्या है? यक्स।
कहा गया कि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है। देखिए ये संख्या और इसके 25% का अंतर गुणे में 25/100, परसेंटेज हटाएंगे 100 लगाएंगे और इसका जो अंतर है वो कितने के बराबर है? 24 के। सॉल्व करिए, 25 चौका 100, तो ये हो गया x माइनस x/4 बराबर 24 के। इसको सॉल्व करोगे 4 एकम 4, ये 4x में से एक x घटेगा, कितना बचेगा? 3x बटे में 4 बराबर 24 के। सॉल्व करिए तो 3 8 24, भाग में है इस तरफ जाएगा तो गुणे में तो x बराबर 8 चौक 32। तो हमारी संख्या कितनी निकली? 32। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आया? चलिए देखिए, ये तो तरीका है बेसिक, जिनको अभी जो तैयारी चालू किए हैं, जिनको नहीं समझ में आता या कम समझ में आता है उनके लिए है। और जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनको तो बेसिक पता ही होगा। तो आपको क्या करना है? आपको टाइम बचाना है। तो टाइम कैसे बचाएंगे? सवाल को सॉल्व करेंगे और इतना लंबा ना करके क्या करेंगे, कुछ स्टेप को काटेंगे। अब देखिए, शुरुआत में ही आप लोग को हमने समझाया था कुछ कि सवाल जब भी लगाते हैं तो परसेंटेज जब होता है तो परसेंटेज का मतलब रहता क्या है? परसेंटेज का मतलब ही है प्रति 100, 100 में से उसका कुछ अंश। अब देखिए, अगर इसी परसेंटेज को आप समझ गए तो सवाल में कुछ नहीं है, सारी सवाल ऐसे ही लगेंगे। तो कोशिश करिए अच्छे से समझिए। जैसे सवाल में देखेंगे आप लोग तो दिया गया है 25%, तो इसी 25% को ही हम लेके चलते हैं। ये 25%, देखिए इसी 25% को हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए लगा देते हैं। देखिए सवाल कितने जल्दी सॉल्व होगा, समझने की देर है। 25% कहा गया ना, तो ये हो गया 25%, 25%। तो 25% मतलब 25/100, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे ना, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये कितना आ गया? कहोगे 1/4 आ गया। ठीक, कितना आ गया? 1/4। ये हमारा मूल संख्या हमेशा बनता है। नीचे वाली क्या है हमारी? ये संख्या बनती है। और जो ये होता है ये कम ज्यादा होता है, मतलब जो भी कम ज्यादा घटाया बढ़ाया जाता है, जो भी प्लस या फिर माइनस होगा, ठीक, घटाया बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए कहा गया कि 25% का अंतर, संख्या और उसका अंतर कितना है? 24 के। अब देखिए संख्या हमारी कितनी? संख्या हमारी कितनी? 4 के। अब घटाएंगे, अब ध्यान दीजिए, कहा गया अब जब भी घटाने कहता है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देते हैं ना। पहली क्लास अगर आप लोग ने देखा होगा परसेंटेज की तो उसमें ऐसे ही बताया गया है बेसिक, इसीलिए पहली क्लास में ये चीजें बताई गई हैं। तो जो पहली क्लास नहीं देखे हैं उसको आप लोग देख लीजिए, तब आपको आगे की क्लासेस समझ में भी आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा अगर तरीका हम बताते हैं तो। अब देखिए माइनस करोगे आप लोग इसको, तो इसको माइनस करोगे तो 4 में से घट गया 3, अब बटे में क्या है? 4। इसी का अंतर ही तो कितने के बराबर है? 24 के। सॉल्व कर दीजिए, सेम वही चीज मिला कि नहीं मिला? यहां पर जो इतना लंबा किए वही यहां पे भी है। ठीक, इसको लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन इसको क्या है आपने जल्दी से सॉल्व कर लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आता है, लगाते लगाते प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इतना भी नहीं करना है। डायरेक्टली आपने देखा 25% है तो 25% का मतलब हो जाएगा 1/4। 25% का मतलब 1/4 ही तो होता है ना। तो 1/4 घटाना है तो 4 में से घटा दिए, 3/4 हो गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए। और सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, आधा सवाल तो माइंड में ही होना चाहिए। सॉल्व करिए इसको, 3 8 24, 8 चौक 32 हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो यहां पर ध्यान दीजिए, इतना नहीं करना है। तो देखिए कहा गया कि 25% का अंतर, तो इन दोनों का अंतर ही दिया गया है ना, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 3 बराबर 24 के। कितना निकालना है?
संख्या मूल हमारी क्या है 4, तो यहाँ पे 8 से काट दीजिए और 4 से गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32 हो गया। समझ में आया? ऐसे ही करना है, टाइम बचेगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कहा गया ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर है? तो देखिए, तो ए का 15%, बी के 18% के बराबर है। तो परसेंटेज हटा दिए, या बटे में 100 करके भी हटा सकते हैं। ये हो गया। अब 5 से काट दीजिए इसको, 3 से, 3 पचे 15, 3 छंग 18। ये हो गया ए बटा बी बराबर 6 बटा 5 के। हो गया ना। अब आगे देखिए, इसमें कहा गया तो बी का कितना परसेंट नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि बी का कितना, तो बी का x%, बी का x% ए के 20% के बराबर है। तो परसेंटेज काट दिए, बी का मान कितना निकाला अभी आपने, कहोगे 5, x है ही। ए का मान कितना है, कहोगे 6 गुणे में 20, सॉल्व करिए, 5 चौक 20, 6 चौक 24, तो x बराबर 24 के। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं, एक संख्या पता है, तो ये देखिए छोटी संख्या दिया गया, तो हमने क्या रखा, जो हमें पता है छोटी संख्या, ये संख्या हमें पता है तो हमने लिख दिया छोटी संख्या हमारी क्या है, दिया गया है 40। बड़ी संख्या नहीं पता है तो हमने बड़ी संख्या लिख दिया x, बड़ी संख्या x। अब जैसे जैसे सवाल में कहता है वैसे वैसे करते चलते हैं। देखो कहा गया दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर हमेशा बड़ी में से छोटी घटाओगे ना, तो ये हो गया हमारी बड़ी संख्या में से हमने छोटी संख्या को माइनस कर दिया। फिर कहा गया उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो जो ये बड़ी संख्या है हमारी x इसके 20% के बराबर है। ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया x माइनस 40 बराबर 20% का मान होता है 1/4। डायरेक्टली करोगे 20 पंचे 100 तो कट ही जाएगा ना। तो x वाले को x की तरफ कर दो, इसको इस तरफ लेके जाओगे, तो x माइनस x/4 बराबर, ये माइनस में है इस तरफ आएगा तो प्लस में। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 एकम 4 में से 1 घट गया, 3x बटे में 4 बराबर कितने के, 40 के। अब सॉल्व कर दीजिए, अब सॉल्व करिए, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे 20% का मतलब 1/4 नहीं 1/5 होता है, 1/5 ध्यान दीजिएगा, 1/5 20 पंचे 100 होता है ना, 1/5। तो यहाँ पर कितना होगा
5 के, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 4x और बटे में 5, 4 से 4 काट दिए, x बराबर कितना आ गया 50 के। समझ में आया? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ठीक है ना। अब देखिए, समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारी, नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि 24% के 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि योगफल इतने के 18% के बराबर हो जाए। अब देखिए, पहले इसको हम बेसिक पे लगाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे ट्रिक पे लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए दिया गया है, कहा गया कि 2400 कितना 2400 का 12%, 12% मतलब 12/100 में क्या जोड़ा जाए, नहीं पता तो हमने मान लिया कि x जोड़ दिए, तो जोड़ें तब योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाता है। कितने के? 5400 के 18% के बराबर हो जाता है, तो 18/100 हो गया ना। अब इसी को सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, यहां पे 0 से 0 कट गया। अब देखिए गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48 की 8 हासिल 4 और 12 दूनी 24 4 28 प्लस x बराबर, यहां पर देखिए गुणा कर दीजिए, 18 चौक 72, 72 की 2 हासिल 72 की 2 हासिल 7 और 18 पच्चे 90 7 97 हो गया। प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घटा दीजिए। 2 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो 12 में से 8 घट गया 4 7 में से, अब देखिए 1 हासिल दिए थे, 6 बचा है ना, तो यहाँ पे 1 हासिल लेंगे क्योंकि 8 घटेगा नहीं, तो 16 में से 8 घट गया 8, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 2 घट गया 6, तो कितना आ गया 684। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखिए, कहा गया कि किसी संख्या का 8वां हिस्सा, तो मानते हैं कि जो हमारी संख्या है, संख्या वो हमारी x है, ठीक। अब कहा गया कि किसी संख्या का 8वां हिस्सा, मतलब इसी का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। अब ये हमारी संख्या है, नहीं पता कितने, तो हम मान लेते हैं कि y प्रतिशत के बराबर है, तो प्रतिशत है तो बटे में 100 करेंगे, ये इसके बराबर हो गया। x से x काट दिए, ठीक, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, ये भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणे में जाएगा ना, तो ये हो गया y बराबर 25/2। सॉल्व करोगे तो y बराबर कितना 12.5%। समझ में आया? 12.5% मतलब ऑप्शन ए। एक तो तरीका यह है, दूसरा ऐसा तरीका कि कुछ संख्या ऐसी मानो जो कि कट जाए। 8वां हिस्सा कह रहे हैं ना, तो हम संख्या को ही मान लेते हैं कि 800 मेरी संख्या है, संख्या ही कितना मान लेते हैं हम 800। अब कहा गया उसका 8वां हिस्सा, तो 8वां हिस्सा इसका निकालोगे तो 800/100 करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 100। कहा गया कितने प्रतिशत के बराबर है, कहा गया कितने प्रतिशत के बराबर है, नहीं पता, तो जिसका पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। प्रतिशत कह रहा है तो 100 से गुणा, बटे में संख्या को लिखते हैं। सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कट गया। अब 8 से काट दो, तो 8 से काटोगे तो 8 कम 8, 2 बचा इसको दिए, 8 दूनी 16, 4 बचा इसको दिए, 8 पंचे
40। समझ में आया? चाहे इस तरह से लगा दो या इस तरह से। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है हमारी, देखिए कहा गया यदि संख्या इतना का इतना है तो x का मान निकालना है ना, तो इसको कैसे निकालोगे? देखिए सबसे पहले बेसिक बताते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि C9 तरीके से कैसे लगाते हैं। ठीक है ना? तो नंबर सिस्टम जो नहीं देखे हैं, नंबर सिस्टम की क्लास हमारी, वो नंबर सिस्टम की क्लास देखेंगे तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक बताते हैं, फिर बताते हैं कि इसको कैसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? अब देखिए दिया गया है 480 गुणे 75%, परसेंटेज हटाते चलते हैं, बटे में 100 लगाते चलते हैं। ठीक है, प्लस 540 x बटा 100 बराबर 603। ठीक, सॉल्व कर दीजिए। 25 एकम 25, सॉरी 25 एकम 25 कहाँ काट रहे हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काट दो, 12 चौक 48। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 12 तियाई 36, 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा, 2 से काट दो, 2 पंचे 2 से काटो, 27 दूना 54 होता है। तो ये प्लस 27x बटे में 5 बराबर 603। ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो घटा दो, 27x बटे में 5 बराबर। अब देखिए घटाते हैं, तो 3 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे। 13 में से 6 घट गया, 13 में से 6 घटेगा तो यहां बचेगा 7। 9 में से 3 घट गया 6, यहां पे कितना 5। ठीक है, अब देखिए 9 से कटेगा, 9 से 7 2 9 और 6 5 11, हाँ 9 से कटेगा, तो 9 से काट दीजिए, 9 त्रिक 27, 9 से इसको काटो, 9 छक 54, 2 बच्चा इसको दे दिए, 9 त्रिक 27। फिर 3 से काट दो, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 5 भाग में इस तरफ जाएगा गुणे में, तो x बराबर गुणा कर दीजिए, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। कहीं मिस्टेक हुआ क्या सवाल में? सवाल सॉल्व करने में कहीं गलती हुआ क्या? आंसर नहीं आ रहा है। आंसर, हाँ यहां पर देखिए, यहां पे मिस्टेक हुआ है सवाल में, यहां देखिए गलती हुआ है, तभी कह रहे हैं आंसर नहीं आया। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे ये 0 छोड़ दिया है हमने, तो यहां पे 12 नहीं रहेगा, यहां पे 120 रहेगा। 12 तिहाई 36 मतलब 360 होगा यहाँ पर। ठीक है ना? यहाँ पे मिस्टेक हुआ है सवाल में, थोड़ा सा सही कर लीजिए, इसको सही कर लीजिए, थोड़ा सा छूट गया था ना। देखिए अब ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो घटाइए, 0 में से 3 घट गया 3, पहले इसको लिख लेते हैं बटे में 5। लिखिए 3, 0 में से 6 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे, 10 में से 6 घट गया 4, 5 में से 3 घट गया 2। अब 4 3 7 2 9, 9 से कटेगा, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 6 बचा, इसको दिए 9 7 63, 27 से ही डायरेक्टली काट दीजिए, तो 27 एकम 27, 27 नवैया कटेगा। ठीक है, x बराबर 9 पचे 45, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। ये तो तरीका था कैसे, बेसिक पे लगाने पर, और आप लोग ने बेसिक पे देखा होगा तो टाइम ज्यादा लग रहा है ना, टाइम लगा कि नहीं लगा? अब क्या करना है, हमें टाइम बचाना है, तो हम क्या करते हैं कि C9 तरीके से लगाते हैं। आपको लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, सिर्फ आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। तो जिसका कैलकुलेशन कमजोर है वो नंबर सिस्टम की क्लास को जाकर देखें, उसका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? तो नंबर सिस्टम की क्लास को जरूर देखें।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। C9 तरीका हमारा क्या कहता है कि सभी के अंकों को जोड़ते चलिए, जब 2 अंक की संख्या मिल जाए तो फिर उनको जोड़ दीजिए, इकाई अंक बना दीजिए। और जहां पर अंकों का योग 0 आ जाता है या 9 आ जाता है, 9 का मतलब 0 और 0 का मतलब 9 होता है, इसको यही ध्यान देना है। तो यहां पर देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पे, तो 8 4 12, 2 अंक मिल रहा है ना, तो 12 मतलब 12 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। इनके अंकों को भी जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 1 3, 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 गुणे। परसेंटेज से यहाँ पे नहीं मतलब, कुछ भी परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखिए 7 5 7 5 12, 12 मतलब अंकों को जोड़ोगे तो 3 प्लस, यहां पर ध्यान दीजिए 5 4 9, 9 मतलब 0, ठीक 0 है तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x का मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो x का मान कुछ ऐसा होगा जिनके अंकों का योग 9 आता होगा या तो 0, तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 से गुणा करोगे तो यहाँ पे ये 603 तो आएगा नहीं, 603 तो आएगा नहीं, क्योंकि देखिए सब पूरा पूरा इस तरफ 0 हो रहा है ना। यहाँ भी देखिए 3 3 का 9, यहाँ भी 9, 9 का मतलब 0, 0 में इसमें गुणा करोगे तो पूरा पूरा 0 हो जा रहा है ना। इस तरफ 0 हो रहा है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, तो 6 3 9 0 हो गया ना। इसका मतलब जो x का मान होगा उनके अंकों का योग भी 9 आता होगा, 9 मतलब 0। तो यहां पर चेक कर लीजिए, 5 5 10, 10 के अंकों को जोड़ोगे तो 1 होगा, तो ऑप्शन गलत। 5 3 8 गलत, 6 5 11 गलत, 5 4 9। समझ में आया? समझने की देर है, समझ लोगे सवाल सॉल्व है, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट सवाल में है, नेक्स्ट सवाल में कहा गया किसी संख्या का 75% और 76% 95 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 76% बराबर 95 के, तो 1% बराबर बटे में 76, और संख्या हमेशा कितनी होती है, 100% ना, तो 100% बराबर 95 बटा 76 और गुणे में 100, ठीक है ना। सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, 2 से काटेंगे, ये कटेगा 4 से काट दिए, 25 चौका 100, 4 से इसको काटिए, 4 एकम 4, 3 बचा, इसको दिए 4 9 36, 19 आ गया ना, 19 से इसको काट दो, 19 बचे 95, 5 का गुणा इसमें कर दिए, 25 पंचे 125, तो कितना आया 125, ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं की 80% हो जाती है, तो संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। कहा गया कि जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% हो जाती है ना। इसका मतलब क्या है कि 100% संख्या थी, उसमें से अगर हम 35 घटा रहे हैं तो संख्या कितनी बच रही है, 80% के। समझने की देर है, सवाल समझ लोगे तो टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है ना। अब देखिए कहा गया कि 35 घटाते हैं तो 80% बचती है, तो कितने की कमी हो रही है संख्या में, कहोगे 20% की ना। तो यहां पर 20% बराबर कितने के, आप कहोगे 20% बराबर 35 के। संख्या हमारी होती कितनी है, 100% ना,
तो सबसे पहले संख्या निकाल लीजिए। तो संख्या 100% बराबर 5 से अगर इसमें गुणा करोगे तो 20 पंचे 100 बन जाएगा, तो 5 से इसमें भी गुणा कर दीजिए। तो 100% बराबर 5 से गुणा करिए, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 7 35 2 37। संख्या निकल गई ना। पूछा कितना है, संख्या का 4/5 पूछा है ना। तो अब देखिए 4/5 पूछा है, तो इसी का कितना निकालना है हमें, 4/5। 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग करोगे तो 5 से भाग कर दीजिए। यहां पे मिस्टेक कर दिए ना, गुणा ही गलत कर दिया। 5 25 की 5 पता नहीं कहां से 5 7 35 कर दिया। दिमाग भी नहीं है, क्या बताएं। यही है, दिमाग स्थिर नहीं रहता है तो आप आते हुए सवाल को भी गलत करते हैं ना। अगर माइंड आपका स्थिर नहीं है, अगर माइंड आप सवाल लगा रहे हैं, देखिए कैलकुलेशन में कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन फिर भी गलत हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसका मेन रीजन है कि दिमाग का स्थिर ना रहना, कंसंट्रेट ना कर पाना। क्योंकि क्या है कि नाइट ड्यूटी करके आया हूं तो अभी ठीक से सोया भी नहीं हूं। नाइट ड्यूटी करके आया, फिर उसके बाद सवाल लगाने लगा। सवाल तो बता रहा हूं, लेकिन क्या है कि माइंड में ऐसा लग रहा है कि हम, आंख मेरी खुली हुई है बस अकेले, और हम लग रहा है कि हम सो गए हैं। माइंड ही नहीं काम कर रहा है। चलो देखो, चलिए यहां पे गलत हुआ है, इरेज करिए इसको। देखिए मत गुणा करिए, ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है ना। 35 × 5, तो 5 से 5 काट दो, गुणा करिए। 5 चौक 20 हासिल 2, 4 3 12 2 14। तो इसका कितना निकलेगा, 140%, 140, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारी, देखिए नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। 30%, सवाल ध्यान दीजिएगा, सवाल समझेंगे तो लगाने मतलब हार्ड नहीं है, सवाल आराम से लग जाएगी, ठीक है। कहा गया कि 30% अधिक है, तो संख्या हमारी 100% होती है। 30% अधिक मतलब इससे 30% ज्यादा होना चाहिए ना, मतलब कि 130 होना चाहिए। यहां पर 240 30% अधिक होना चाहिए, तो 130/100 गुणा कर दीजिए सॉल्व करके। तो गुणा करिए, 13 चौक 52 की 2 हासिल 5, 13 दूनी 26, 13 दूनी 13 चौक 52 की 2 हासिल लगा 5, 13 दूनी 26, 4 30 31, कितना आ गया 312। कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं आया। अभी क्या है कि इसको नहीं करते तो पहले 30% इसका निकालते, फिर इसमें क्या करते हम जोड़ते ना। तो जब कभी कम ज्यादा कहे तो डायरेक्टली परसेंटेज में ही कम ज्यादा करके निकाल दीजिए। समझ में आया सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कहा गया कि 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। चलिए देखिए, तो जिसका पूछता है उसको ऊपर रखते हैं। 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो 6 गुणे परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणे में 100 बटे में एक दिन का। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे,
24 घंटे ना, एक दिन में 24 ही घंटा तो होता है, तो बटे में 24, तो 6 चौक 24, 25 चौका 100, कितना 25%। समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन जल्दी जल्दी प्रेस करते रहिए और कमेंट में यस नो लिखते जाइए, और समझ में आ रहा है तो बच्चों के पास शेयर भी करते रहिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो वीडियोस बनाने में कैसे मजा आएगा फिर ना। आप लोग के लिए ही तो हम आते हैं कि ड्यूटी करने के बाद भी हम आप लोग के लिए आते हैं कि पढ़ाते हैं, टाइम देते हैं। तो कोशिश करिए अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि 250 का 46% कितना होगा, तो निकाल दीजिए 250 का 46%। 0 से 0, 5 25, 5 दूनी 2 से काट दो 23, दूना 46, गुणा करिए 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 की 11, कितना 115, ऑप्शन सी। चलिए नॉर्मल सवाल हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, तो संख्या बताइए। ठीक है, कहा गया 45% बढ़ाते हैं तो वह बढ़कर 725 हो जाती है, मतलब संख्या हमारी 100% थी, उसमें 45% बढ़ा दिए तो 725 हो गई। देखिए तो 45% बढ़ा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 145% बराबर 725। तो 1% बराबर कितना होगा, 725 बटे में 145, और संख्या हमारी होती कितनी है 100%, तो 100% बराबर 725 बटे में 145 गुणे में 100। ठीक, 5 से भाग करिए, 20 पंचे 100, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 आ गया ना। 29 से कटना चाहिए क्योंकि ये भाज्य संख्या है, तो 29 से 2 बार में जाएगा, 2 बार में काटिए इसको, 29 दूना 9 दूनी 18, 2 दूना 4 1 5, 58। तो हाँ भाग करिए इसको, 29 दूना 58, 58 इसमें से घटाएंगे तो 12 में से 8 घट गया, 12 में से 8 घटेगा 4, 6 में से 5 घट गया 1। ठीक, इतना आया। फिर 5 से भाग कर दीजिए, ये 2 बार में कटा, फिर 29 पंचे कटेगा, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक, ये इसको निकालोगे तो गुणा कर दीजिए, 25 दूना 50, 500 के। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कहा गया कि एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले, मतलब कितने मैच खेले। कहा गया कि एक टीम ने 45 खेल जीतती है, जो खेले गए मैच का 60% है, मतलब कि 60% जो है वो कितने के बराबर है, 45 के। कहा गया जो कि खेले गए मैच का 60% है, तो 60% बराबर 45 के, तो 1% बराबर 45 बटा 60 के। अब मैच कितना 100% मान लेते हैं, 100% खेला गया, तो 45 बटा 60 गुणे में 100। सॉल्व कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 से 12 पंचे 60,
5 से काट दीजिए, 5 9 45, 4 से काट दीजिए, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 25 तिया 75। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। ठीक, ये तो परसेंटेज पे था। अगर बेसिक पे लगाना है तो आप लोग कैसे लगाओगे, यहाँ पे हम बता देते हैं तरीका, आप लोग लगा लीजिएगा। लगाएंगे तो थोड़ा टाइम जाएगा। कहा गया कि एक टीम 45 मैच जीतती है जो खेले गए मैच का 60% है। तो मैच मान लो, या फिर खेल, मैच बार बार आ रहा है, खेल मान लिए यक्स है, तो यक्स गुणे 60% बराबर 45। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो लगातार क्लास में बने रहिए, और रेगुलर क्लास में रहेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, और जितना पढ़ाया जा रहा है अच्छे से समझ में भी आएगा। तो अपनी तैयारी के लिए लगातार समझ में भी आएगा। तो तैयारी के लिए लगातार बने रहे अपने YouTube चैनल IUIQ स्टडी पर, जिसपे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।